हेलो दोस्त, आज हम लोग जो है पटना के बिट्टू झा सर के बायोलॉजी के नोट्स को फर्स्ट फर्स्ट अध्याय जो है जो कोशिका से संबंधित है, जो फर्स्ट अध्याय का नाम दिया गया है सेल स्टडी ऑफ सेल या साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। उसके फर्स्ट अध्याय के प्रश्न को हम लोग देखेंगे और उसका आंसर को जानेंगे। तो फर्स्ट अध्याय को हम बिना बात इधर उधर का किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है, क्वेश्चन पहला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये जो बात लिखा गया है कोशिका के इस बारे में, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। नेक्स्ट कहता है कि कोशिका के अभाव में सजीवों के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। ये भी बात जो है बिल्कुल सही लिखा गया है। इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या है, सी ऑप्शन सही है, यानी 1 तथा 2 दोनों सही है। फिर अगला क्वेश्चन 2 नंबर जो है उसमें कहता है कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि साइटोसोम में केंद्रक उपस्थित नहीं रहता है, बाद बाकी सभी का सभी उपस्थित रहते हैं। तो ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन कहता है पहला कि कोशिका झिल्ली जो है, उसके बाद दूसरा है कोशिका द्रव, तीसरा है कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग। ये जो तीनों ऑप्शन लिखा गया है ये तीनों का तीनों सही है। इसीलिए इसका जो आंसर होगा 2 नंबर का यह ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होंगे? डी। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लीजिए। अभी जस्ट हम लोग पढ़े 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन एक शामिल नहीं है। तो साइटोसोम में सिर्फ और सिर्फ केंद्रक शामिल नहीं होता है, बाद बाकी सब शामिल होते हैं। इसीलिए 3 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन कितने नंबर होंगे? ए ऑप्शन सही होंगे। फिर अगला है 4 नंबर, कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे जब भी ये कहेगा क्वेश्चन में कि बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है, जब बढ़ना और विभाजन की क्षमता होगी तो कोई भी चीज़ जीवित होंगे तभी वो बढ़ेगा। इसका अर्थ होता है कि ऑर्गेनॉइड्स जो लिखा गया है ए ऑप्शन 4 का वो आंसर सही है, यानी ऑर्गेनॉइड्स बिल्कुल सही लिखा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कहता है निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय रचना ऑर्गेनॉइड्स नहीं है। तो ऑर्गेनॉइड्स कौन नहीं है? तो रसधानी जो है ये ऑर्गेनॉइड्स नहीं होते हैं। क्या? ऑर्गेनॉइड्स रसधानी नहीं होते हैं। इसका जो रसधानी को एक और नाम से इंग्लिश में जानते हैं, मेटाप्लास्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मेटाप्लास्ट कहते हैं। अगला जो है 6 नंबर, वो कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है, मतलब हमको जो गलत है उसको चुनना है। तो ए ऑप्शन पढ़िए पहले। कहता है कि कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। ये बात तो बिल्कुल सही लिखा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कोशिका की संख्या जीवों के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह को उत्तक कहा जाता है। ये जो बात लिखा गया है ये बिल्कुल गलत लिखा गया है, क्योंकि उत्तक ये नहीं कहता है कि अलग अलग कार्य करे, अलग अलग संख्या में हो, क्योंकि उत्तक कहता है कि समान कार्य करे, समान उत्पत्ति हो। तो ये ऑप्शन जो सी लिखा गया है ये बिल्कुल गलत लिखा गया है। इसीलिए 6 का जो क्वेश्चन आंसर होगा वो सी आंसर सही होंगे। 7 नंबर कहता है कि तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है यह मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कहता है कि यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। ये भी बात सही लिखा गया है। कहता है तीसरा में कि इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में 2 फॉस्फोलिपिड अणुओं की परतों के बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है। ये भी बात सही लिखा गया है, यानी तीनों का तीनों बात बिल्कुल सही लिखा गया है। इसीलिए 7 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर क्या है? डी ऑप्शन सही होगा, यानी 1, 2 और 3 तीनों सही है। 8 नंबर कहता है कोशिका का कौन सा भाग मैक्रोविलाई, सिलिया तथा फ्लैजिला जैसे संरचना का निर्माण करती है। ये जो मैक्रोविलाई, सिलिया और फ्लैजिला जो लिखा हुआ है ये एक कोशिकीय जीव का प्रचलन अंग है। क्या है? एक कोशिकीय जीव का प्रचलन अंग है। तो इसका जो आंसर होगा मैक्रोविलाई, सिलिया तथा फ्लैजिला जैसे संरचना के निर्माण करती है, वो आंसर होगा 8 नंबर का ए, यानी कोशिका झिल्ली। इस क्वेश्चन का आंसर सही लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है
प्रासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है? तो प्रासरण की अगर क्रिया की अगर हम बात करें तो ये कोशिका झिल्ली जो होता है उसी कोशिका झिल्ली के अंदर प्रासरण की क्रिया संपन्न होती है। 10 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। कहता है कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? तो राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S तथा 80S। बिल्कुल सही बात है, राइबोसोम 2 प्रकार के ही होते हैं, एक 70S होता है, एक 80S होता है। अगला कहता है बी ऑप्शन में कि 70S राइबोसोम को प्रोकैरियोटिक में होते हैं तथा इनके 2 सब यूनिट होते हैं, 30S तथा 50S। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि 70S राइबोसोम को प्रोकैरियोटिक कहते हैं। अब 70S राइबोसोम का 2 सब यूनिट होता है, एक 30S और एक 50S होता है। अगला सी ऑप्शन में लिखा गया है कि 80S राइबोसोम को यूकैरियोटिक कहते हैं और 80S राइबोसोम का जो सब यूनिट होता है वो 40S तथा 60S होता है। यानी सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही लिखा गया है, लेकिन मुझे चूज करना है कि नहीं वाला, तो डी ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। इसमें नहीं दिया है, आप पढ़ के सुना देते हैं। कहता है कि राइबोसोम प्रोटीन का बना हुआ रहता है। ये जो बात लिखा गया डी में कि राइबोसोम प्रोटीन का बना हुआ है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन आगे जो कहता है तथा लिपिड के बने होते, लिपिड के नहीं बल्कि आरएनए का बना हुआ रहता है। लिपिड नहीं होगा वहाँ क्योंकि आरएनए होना चाहिए, लेकिन लिपिड लिखा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी सही होगा क्योंकि लिपिड नहीं होता है और नहीं ही हमको चुनना है। इसीलिए आंसर क्या होगा 10 का डी होगा। ओके, धन्यवाद।